तो चलिए जी, जीजा जी लोग गए थे रिंगा लेने के लिए यहाँ इस तरीके का छप्पर बनाने के लिए, तो ये लोग भी आगे हैं। तो अभी यहाँ पे इनका लंच हो रहा है। हम लोगों ने तो कर लिया है लंच। कैसा बनाया था? ठीक है। लोनी उबर बुरो तो सब्जी हम लोगों ने बनाई नहीं थी क्योंकि थी नहीं यहाँ सब्जी। तो सलाद में मैंने प्याज काट के दे दिया है। बाकी काव्या, नैनो और अनुष्का यहाँ नीचे, काव्या, अक्षता और अनुष्का यहाँ नीचे खेल रहे हैं और ये भैंस यहाँ पे चर रही है। सासू जी यहाँ पे जीजा जी को खाना दे रहे हैं और यहाँ इस तरफ ससुर जी लगे हैं इस तरीके का छप्पर बनाने में। सासू जी भी लगी हैं मदद करने में। दूर जा गए करा दो। हम दिक्कत नहीं करता, बहुत दूर जा गए हैं। दोबारा थोड़ा सीधा हैं। तो चलिए जी, अभी जेठानी जी लोग भी आ गए हैं जंगल से रिंगाल लेके और अभी ये लोग यहाँ पे लंच कर रहे हैं। बाकी हम लोगों ने तो पहले ही लंच कर लिया था और यहाँ मरुड़े पे बना हुआ खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो सब लोग गर्मा गर्म टेस्टी से लंच का आनंद ले रहे हैं। जी शाम के करीब 3 बजने को हैं और हम सभी लोगों का लंच भी हो चुका है। बाकी अभी हल्की सी धूप भी फिर से लग गई है। और काव्या को कैसा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके के यहाँ जो बुग्यालों की गौशालाएं होती हैं, जिनको हम लोग छानी बोलते हैं, तो वो होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ बाहर से शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से छप्पर जैसा बनाया हुआ रहता है। तो ये कुछ सीन है। बाकी चारों तरफ से इस तरह की दीवार दी जाती है और फिर छोटा सा इस तरीके से दरवाज़ा जैसा बना रहता है। तो अंदर जाके कुछ इस तरीका का है। चारों तरफ दीवार बनाई हुई है। और यहाँ पे 2 छोटे छोटे भैंस के बच्चे हैं जो कि घर से लेके आए हैं। और यहाँ छाने के अंदर एंटर करने के लिए कुछ इस तरीके का छोटा सा दरवाज़ा रहता है। और यहाँ अंदर चाय बन रही है। तो अभी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो चाय भी पतीली में बन रही है। तो कुछ इस तरीके से छाने के किचन जो रसोई होती है, तो इतने बड़े बड़े चूल्हे लगे हुए होते हैं। तो आज बहुत थकान लगी इन लोगों को। ये क्या हो गया? बहुत ज़्यादा। अभी मैंने जो जगह आप लोगों को दिखाई उसमें गाय, भैंस और बैल वगैरह रहते हैं, लेकिन इस वाले साइड जो है भेड़ बकरियां रहती हैं। तो ऊपर तक दीवार दे रखी है और ऊपर साइड से बहुत बड़ी बड़ी पेड़ों की टहनियाँ लगाई हुई हैं। तो यहाँ अंदर देख के भी दिखाती हूँ, चल के देखते हैं कि किस तरीके का यहाँ बनाया हुआ है।
सबसे पहले तो यहाँ देखिए जो छानी है उसमें अंदर जाने के लिए कुछ इस तरीके का दरवाज़ा बनाया हुआ है। और जो भेड़ बकरी पालक होते हैं उनको हमारे यहाँ पे पालसी बोलते हैं। तो आज मौसम ठीक ठाक ही है, तो बारिश वाला नहीं है, तो इसलिए जो पालसी यहाँ के होते हैं उन्होंने आज अपनी छतरी यहाँ पे टाँकी हुई है। और इस तरीके से कुछ ऊपर से पूरी बाड़ जैसी करी हुई है, घेर बाड़ करी हुई है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके के लकड़ी लगाई हुई है, इसको हमारे यहाँ पे तख्तों बोलते हैं। तो यहाँ अंदर ये मेरे को खोलना नहीं आता है कि किस तरीके से इसको खोलते हैं। करने के बाद मैंने यहाँ पे खोल दिया है, तो अब यहाँ से अंदर चलते हैं। भाई साहब, यहाँ कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा है। जो दीवार है वो बहुत ज़्यादा ऊपर बनी हुई है, ऊपर तक, और थोड़ा बहुत यहाँ पे प्लास्टिक उड़ा हुआ है। यहाँ जो सफाई की अगर यहाँ पे बात करें तो बहुत अच्छे से यहाँ के जो पालसे हैं उन्होंने इस जगह को मेंटेन करके रखा हुआ है। यहाँ अंदर छानी में जाने के लिए छोटे छोटे कुछ इस तरीके के दरवाजे बने हुए हैं, जिन पे ये जो लकड़ी के तख्ते होते हैं ये लगाए हुए हैं। काफ़ी छोटे यहाँ के ये दरवाजे बने हुए हैं और चारों तरफ देखिए कुछ इस तरीके से घेर बाड़ करी हुई है। तो चलिए जी, यहाँ के नज़ारे आप लोगों को तो दिखा दिए हैं। बाकी इस तरफ हमारे बच्चों के हाल देखिए। ये आज सुबह से इस तरह की मस्ती में लगे हुए हैं। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो बुग्यालों में जाके हम लोग भी ऐसे ही मज़े लिया करते थे। तो इनको देख के अपना बचपन याद आ जाता है। तो अभी के टाइम पे हम लोगों की तैयारी भी यहाँ से घर जाने की हो गई है। हम लोग तो यहाँ कभी कभार ही आते हैं ऐसे ही घूम गश्त करने के लिए, लेकिन सासू जी और ससुर जी तो यहाँ पे लगभग 6 महीने रहा करते हैं, वो भी बरसात के टाइम पे। और बहुत सारे मवेशी यहाँ पे अब इसके बाद लोग लेके आते हैं, तो सारा कुछ इनको खुद ही यहाँ पे देखना होता है। तो बहुत मुश्किल होती है बरसात के टाइम पे। और अब तो बुढ़ापा भी आ गया है, तो इनको आदत है ऐसे अकेले यहाँ पे रहने की। तो ये यहाँ पे हमेशा रहते आए हैं। बाकी ये लोग तो बहुत मज़े कर रहे हैं। और ऊपर की अगर बात करें तो यहाँ पे इन लोगों की चाय बन के भी तैयार हो गई है। तो ये लोग अब चाय पीने के लिए बैठे हुए हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ से तुरंत घर के लिए निकल जाएंगे। जीजा जी ने तो ले ली है अपनी मुरड़ा की गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय। तो अब हम लोग भी ऊपर चलते हैं और गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। ये भाई कल्याणी कल्याणी क्या पियोना चाय पी रहे हैं। तो चाय बन के भी तैयार हो गई है, तो गर्मा गर्म चाय का आनंद ले रहे हैं सभी, वो भी सब लोग गुड़ वाली चाय का आनंद ले रहे हैं। तब मैं भी दौड़ता है।
शाम के करीब 3:30 हो गए हैं और अब जाके हम लोग घर के लिए रास्ता लग गए हैं। ऊपर रोड में आ गए हैं और कुछ लोग पैदल रास्ते गए हैं और कुछ लोग हम लोग रोड से आए हैं। क्या पता गाड़ी मिल जाए हम लोगों को। तो चलिए जी चलते हैं। और तब कैसा लग रहा है फिर आज? थकान लग गई है, बहुत थकान लग गई और मस्ती भी बहुत ज़्यादा किया है। ये बच्चे तो बहुत इनका अलग ही चल रहा है सुबह से। बंद कर दे। सिबना रोड हमारे जी। आज बोला जब यात्रा जान्छ त यखिर हुन्छ वो धर्मशाला से तो ये। ना तो उन जान्छ यखिर। तो सासू जी बोल रही हैं कि जो ये बनियाकुंड में बड़ा सा जो मकान दिख रहा है जो पुराने ज़माने की बनावट का है, तो ये उस टाइम का धर्मशाला हुआ करता था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया।